देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। शरीर से दुबला पतला युवक, पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक, आजीविका चलाने के लिए होटल में काम किया और अब इस 40 साल के युवा ने पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस एक युवक की ललकार पर पूरे महाराष्ट्र का मराठा एक हो गया है और सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। युवक का नाम है मनोज जरांगे पाटिल। इस नाम ने महाराष्ट्र की राजनीति में तो भूचाल ला ही दिया है। ये युवा मराठाओं के लिए फिलहाल वो नेतृत्व बन गया है जिसकी कल्पना किसी बड़े नेता ने भी नहीं की होगी। इस युवक के एक इशारे पर सूबे का मराठा कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि कौन है ये मनोज जरांगे पाटिल और क्यों महाराष्ट्र की सरकार के लिए ये बन गए हैं मुसीबत। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आंदोलन की आग अपने चरम पर है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पूरे सूबे में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पीछे है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन का पुराना चेहरा है, लेकिन उनकी उस आवाज ने अब सूबे की सरकार की चूल्हे हिला रखी है। मनोज इस आंदोलन को लेकर कितने सक्रिय हैं और दिल से कनेक्ट हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। उनके पास 4 एकड़ पैतृक जमीन थी, जिसमें से उन्होंने इस आंदोलन के लिए 2 एकड़ जमीन बेच दी। शुरू में जरांगे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए पार्टी से अलग होकर शिवबा संगठन नाम की एक खुद की संस्था भी बनाई। वो मराठा समुदाय के आरक्षण के प्रबल समर्थक है और वक्त वक्त पर वो अब उन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा भी रहे हैं जिन्होंने आरक्षण की मांग के लिए राज्य के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की है। वैसे तो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए जरांगे पाटिल 2014 के बाद से कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली। उनके ज्यादातर प्रदर्शनों की गूंज सिर्फ जालना जिले तक ही सीमित रही, लेकिन हाल में उनका आंदोलन और उनकी आरक्षण के लिए भूख हड़ताल ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। उनके आंदोलन के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा भी भड़क गई। 1 सितंबर को पाटिल के समर्थकों और जालना पुलिस के बीच झड़प के बाद मराठा समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। मराठा समुदाय के लोग ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम के शासन के दौरान मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था और कुणबी ओबीसी में आते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। आजीविका के लिए एक होटल में काम करने के लिए वो जालना के अंबाद में रहने लगे थे। शुरू में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए पार्टी से अलग होकर शिवबा संगठन नामक खुद की संस्था बना ली। मराठा समुदाय के आरक्षण के प्रबल समर्थक पाटिल अक्सर उन प्रतिनिधि मंडलों के हिस्से रहे हैं जिन्होंने आरक्षण की मांग के लिए राज्य के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की। याद दिला दें कि साल 2022 में अगस्त में मराठा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से समुदाय के आरक्षण की मांग उठाई थी। उस दौरान कार्यकर्ताओं की आवाज में पाटिल का एक वीडियो भी शामिल था। तब पाटिल की आवाज शिंदे तक नहीं पहुंच सकी। ठीक 1 साल बाद सीएम शिंदे को पिछले हफ्ते पाटिल को फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे पाटिल से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया। पाटिल ने सीएम के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और जालना में 7 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। जालना में हिंसा उस दौरान भड़क उठी जब बड़ी संख्या में पुलिस की एक टुकड़ी धरना स्थल पर पहुंची और कहा कि पाटिल की हालत बिगड़ रही है और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। वहीं पाटिल के समर्थकों ने जोर दिया कि वो प्राइवेट डॉक्टरों से उनकी जांच कराएंगे। आरोप है कि पुलिस जब पाटिल को जबरन हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ी तो हिंसा भड़क गई। मराठा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पीटने का आरोप लगाया। मराठा कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 8 सितंबर को जालना में शासन आपलदारी यानी कि शासन आपके द्वार पहल के तहत महाराष्ट्र के शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आंदोलन को कुचलने का फैसला किया गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन हो। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। पुलिस मराठा आरक्षण की मांग में किए जाने वाले प्रदर्शन को खत्म करवाने में कामयाब नहीं हुई। इस बीच पाटिल प्रदर्शनकारियों के एक प्रमुख नेता बन गए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई वरिष्ठ नेता उनसे मिल रहे हैं। पाटिल का कहना है जब तक मराठा आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती वो अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा वो मनोज जरांगे पाटिल से कहना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ है। राज्य सरकार आंदोलन करने वालों पर लाठीचार्ज करने का आदेश कैसे दे सकती है? लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई जा रही है। आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जरांगे ने कहा है कि आंदोलन का तीसरा चरण 31 अक्टूबर को शुरू होगा और 30 अक्टूबर को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सत्तारूढ़ दलों के साथ साथ विपक्ष के राजनीतिक नेताओं को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जरांगे ने जिस तरह से सरकार को हिला रखा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।